जानेंगे कि हम असफल क्यों होते हैं, असफलता का क्या कारण है, इसका पार्ट 2। तो देखिए, इसका असफलता का कारण में 6वां कारण है स्वार्थ और लालच। स्वार्थ और लालच। स्वार्थी नज़रिया रखने वाले लोगों और संगठनों के पनपने का कोई हक नहीं है। वह दूसरों के हितों की परवाह किए बगैर आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होती हैं। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान नहीं होता है उन व्यक्तियों के अंदर लालच पैदा होता है। इस सफलता को पाने की कोशिश में वह कितनी बार असफल हुआ है यह कोई जानना नहीं चाहता, जबकि असफलता का सामना करे बिना शायद ही कोई सफल होता है। तो ये तो हो गया था 6वां कारण। 7वां कारण है असफलता का दृढ़ विश्वास की कमी। तो देखिए, जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। लोगों के पास दृढ़ विश्वास की कमी होती है। जरा अंदाज लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता होगा। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले किसी भी बात पर अड़ नहीं पाते। आपने भी देखा होगा कि कंफ्यूज रहते हैं वो। आत्मविश्वास न रखने वाले लोग ऐसी किसी बात पर अड़ नहीं पाते हैं। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते हैं। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते हैं। वे उनकी सोहबत यह जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वह गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वह गलत काम का समर्थन नहीं करते। होते हैं कुछ लोग, पर उनमें विरोध करने का भी साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास होने के बावजूद उसका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सिर्फ इसी कारण से असफलता को सफलता में बदला जा सकता है। 8वां कारण है कुदरत के नियमों को ना समझना। सफलता उसूलों का नाम है और यह उसूल कुदरत के हैं। बदलाव कुदरत का उसूल है। हम या तो आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। हम या तो काम बना रहे हैं या काम बिगाड़ रहे हैं। स्थायी की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर हम किसी बीज को पेड़ बनने के लिए नहीं बोएंगे तो वह सड़ जाएगा। आप चाहें या ना चाहें, बदलाव तो होना ही है और होकर रहेगा। हर तरक्की बदलाव का नतीजा होती है, पर ज़रूरी नहीं कि हर बदलाव की वजह से तरक्की हो। हमें बदलाव का जायज़ा लेना चाहिए और उन्हें तभी कबूल करना चाहिए जब वाजिब लगें। 9वां कारण है आत्मविश्वास की कमी। लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इससे लोग असफल हो जाते हैं। तो देखिए, आत्मविश्वास तैयारी से ही पैदा होता है। तैयारी का मतलब योजनाबद्ध ढंग से अभ्यास करना। जीतने वाले खुद पर दबाव बनाए रखते हैं। यह तैयारी दबाव जीत की चिंता किए बिना की जाने वाली तैयारी का होता है। दबाव होता है तो सिर्फ क्यों होता है कि जीत की चिंता किए बगैर की जाने वाली तैयारी होती है, उस पर दबाव होता है। अगर हमारी तैयारी खराब है तो हमारा खेल भी खराब होगा, क्योंकि हम वैसे ही खेलते हैं जैसी हमारी तैयारी होती है। सफलता और असफलता के बीच उतना ही अंतर होता है जितना कि सही और लगभग सही के बीच होता है। तैयारी ना होने से ही दबाव महसूस होता है। तैयारी, अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता।
तैयारी, अभ्यास और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। केवल मन की इच्छाओं और अभिलाषा से कोई नतीजा नहीं निकलता। हमको मुकाबले में बढ़त तैयारी ही दिला सकती है। अगर हमने तैयारी नहीं की है तो खुद को लाचार महसूस करेंगे। जैसे पानी अपना रास्ता खुद तलाश लेता है, वैसे ही सफलता लोगों तक पहुंचने का रास्ता तलाश लेती है जिन्होंने तैयारी की होती है। 10वां कारण है बहाने बनाना। आज के लोग बहुत बहाने बनाते हैं। जीतने वाले बारीकी से जांच परख तो करते हैं पर बहाने नहीं बनाते। जीतने वाले लोग होते हैं वो बारीकी से जांच करते हैं, बहाने नहीं बनाते। बहाने बनाना हारने वालों की आदत होती है। हारने वालों के पास अपनी नाकामयाबी की वजह बताने की पूरी किताब होती है। किसी आदमी का सफल होना इन 2 बातों पर निर्भर होता है। ये बातें कौन सी हैं? ये बातें हैं वजह और नतीजे। वजह पर कोई ध्यान नहीं देता पर नतीजे मायने नहीं रखते। बहाने करने में बहुत मेहनत, बहाने बनाने में इंसान की सफलता की ओर बढ़ जाता है। बहाने बनाने में इंसान असफलता की ओर बढ़ता जाता है। कई बार व्यक्ति को कार्य को करने में बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। असफलता के कारण सफल लोग बहाने नहीं बनाते। 11वां है पिछली गलतियों से सीख न लेना। पिछली गलतियों से सीख न लेना। इतिहास से सबक न लेने वाले लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर हमारा नज़रिया सही हो तो हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। सफलता सफ़र का अंत नहीं, महज भटकाव होती है। यह देर की वजह बन सकती है पर हार की वजह नहीं। सच बात तो यह है कि अपनी गलतियों से हमें तजुर्बा हासिल होता है। कुछ लोग सीखते हुए जाते हैं और कुछ लोग केवल जीते हैं। अक्लमंद लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और अधिक अक्लमंद लोग दूसरों की गलतियों से भी सीखते हैं। 12वां कारण है अवसर को ना पहचान पाना। जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमको, उसको ना पहचान पाना हमारी एक असफलता का कारण बन जाता है। अवसर बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं। जो अवसर आते हैं वे बाधाओं का रूप धरकर भी आ सकते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। याद रखिए, बाधा जितनी बड़ी होगी अवसर भी उतना बड़ा होगा। अवसर को ना पहचान पाना असफलता का एक कारण हो सकता है। 13वां कारण है असफलता का डर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फियर। तो देखिए, डर वास्तविक हो सकता है और काल्पनिक भी। डरा हुआ इंसान अटपटे काम करता है। डर की बुनियाद वजह नासमझी होती है। डर कर जीना भावनाओं की कैद में जीने के समान है। डर असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की कमी और बहानेबाजी की आदत को जन्म देता है। यह हमारी क्षमता और योग्यता को नष्ट कर देता है। डरा हुआ इंसान स्पष्ट ढंग से सोच भी नहीं पाता। डर सेहत को नष्ट कर देता है। असफलता से भी अधिक बुरा असफलता का डर होता है। आदमी के साथ घटित होने वाली सबसे बुरी चीज़ असफलता नहीं होती। आदमी के साथ जो घटित होती है चीज़, वो सबसे बुरी चीज़ असफलता नहीं होती। जो कोशिश ना करने वाले लोग प्रयत्न करने से पहले ही असफल हो जाते हैं। जो कोशिश नहीं करते वो प्रयत्न करते ही उसके पहले ही असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं करते। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो बार बार गिरते हैं, लेकिन उनके लिए वह असफलता नहीं बल्कि एक सीख होती है। जो चलते हैं बार बार, उनके लिए वह असफलता नहीं होती, वह सीख होती है। असफलता के कारण अगर वह मायूस हो जाएं तो कभी चल नहीं पाएंगे दोस्तों।
घुटनों के बल बैठकर डरी हुई जिंदगी जीने से अपने पैरों पर खड़ा होकर मरना ज़्यादा बेहतर होता है दोस्तों। डरने से असफलता और अधिक बढ़ती चली जाती है। असफलता का 14वां कारण है प्रतिभा का उपयोग न कर पाना। जो प्रतिभा आपके अंदर छुपी है उसका उपयोग ही अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझो कि आप असफलता की ओर अग्रसर या कदम बढ़ा रहे हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का कहना था, मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में अपनी केवल 25% बौद्धिक क्षमता का उपयोग किया। ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी का सबसे दुखद पहलू यह होता है कि वह अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए हुए ही मर जाते हैं। इस पर एक मेरा कोटेशन भी रहता है, वो आपको दूसरे वीडियो में अभी सुनना चाहते हैं तो अभी भी सुना सकते हैं कि हम मर जाएंगे एक दिन अपनी अपनी चुप्पियां लेकर और हमारा आखिरी ख्याल होगा हमें बोलना चाहिए था। तो इसी प्रकार इसमें है कि वह अपने मन में कुछ करने की इच्छा लिए ही मर जाते हैं। असफलता के कारण जीवित होते हुए भी वो जिंदगी को जी नहीं सके। बेइस्तेमाल होने की वजह से नहीं बल्कि जंग लगने की वजह से मरे में खुद में जंग लगवाने के बजाय इस्तेमाल होना ज़्यादा पसंद करूँगा। जिंदगी में सबसे दुखद शब्द यह होते हैं, मुझे यह करना चाहिए था। खाली बैठने और इंतज़ार करने में बहुत फ़र्क है। खाली बैठने का मतलब है बेकारी और निकम्मापन, जबकि धैर्य और इंतज़ार करना सोचा समझा फैसला है। यह एक क्रम है और इसमें लगातार कोशिश और दृढ़ता शामिल है। असफलता का 15वां कारण है अनुशासन की कमी, डिसिप्लिन की कमी। तो अनुशासन कहते हैं, पहले एक कोटेशन है फेमस कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसी प्रकार है कि अनुशासनहीनता लोग हर काम करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता है। काम तो बहुत से देख लेते हैं पर कोई भी काम करने का उनका संकल्प नहीं होता है। कुछ तथाकथित उदार चिंतकों ने अनुशासनहीनता को स्वतंत्रता माना है। कुछ कथाकथित मतलब कुछ बहुत कम उदार चिंतकों ने उदासीनता या अनुशासनहीनता को स्वतंत्र माना है। लेकिन किसी विमान में बैठते वक्त मैं यही चाहूँगा कि उसका पायलट अनुशासित हो। वह उन कामों को करे जिसकी उनसे या उससे उम्मीद की जाती है। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होती है। लगातार कंसिस्टेंटली कोशिश की कमी अनुशासन की कमी का नतीजा होता है। अनुशासित रहने के लिए आत्मनियंत्रण और त्याग की आवश्यकता होती है तथा भटकना और लालच से बचना पड़ता है। इसका मतलब यह होता है कि हम लक्ष्य पर ध्यान लगाएं। भाप इंजन को जब तक नहीं खींच सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित ना कर दिया जाए। जो भाप है इंजन को तब तक नहीं खींच सकती जब तक उसे एक दायरे में सीमित ना कर दिया जाए। नियाग्रा फॉल से बिजली तब तक नहीं बनाई जा सकती जब तक कि उसे बांधा ना जाए। अनियमित कड़ी मेहनत से कहीं बेहतर है कि नियमित रूप से की गई थोड़ी सी भी कोशिश जो अनुशासन से आती है। अनुशासन और पछतावा दोनों ही दुखदायक हैं। ज़्यादातर लोगों को इन दोनों में किसी एक को चुनना होता है। ज़रा सोचिए इन दोनों में से कौन ज़्यादा तकलीफ़देह है। आप बताइए इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा तकलीफ़देह है, अनुशासन या पछतावा। दो में से एक कौन सा तकलीफ़देह है। जिन बच्चों को बिना अनुशासन के काफ़ी आज़ादी देकर पाला जाता है ना, आमतौर पर बड़े होकर ना तो अपनी इज्जत करते हैं और ना ही माँ बाप की और समाज की परवाह करते हैं। वे जिम्मेदारियों
कबूल नहीं करना चाहते। अनुशासन की कमी असफलता की ओर ले जाती है। देखिए, अनुशासन कठोर तो ज़रूर लगता है, लेकिन आदत बन जाए तो ये सफल होने की एक वो शर्त भी देता है, सफल होने की गारंटी भी देता है अगर अनुशासन आदत बन जाए तो। 16वां कारण है आत्मसम्मान की कमी। कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हर लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी देखी जाती है और वे आखिर में असफल होते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्रहवां कारण है ज्ञान की कमी।